और राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन है। वहां गया तो लगा कि उनके गांव में मोर आ गए, तो उन्होंने कहा ये क्या करा, तो वो टाइम हो गया था, पिछले थोड़ा गैप मेरा जाना हुआ, तो उन्होंने एक तरीका लगाया कि रक्षाबंधन के आसपास जहाँ मोर पक्षी अंडे देते हैं उनके अंडे उठा लाए और अपनी मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, उससे मोर उत्पन्न कर लिया। तो ये अब आप इसको अब जिधर भी रखना चाहो, ये शोध हुआ, शोधार्थी का बोध हुआ, जो उसका ज्ञान विज्ञान की यात्रा हुई, लेकिन उसने अपने गांव के अंदर जिस मार्ग से वो बढ़ा, मुझे लगता है दत्तोपंत शोध संस्थान में उसके उस भाव को समझने की जरूरत है। उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन प्रकृति से प्रेम होने से, पक्षी से आत्मीयता होने से उसको जैसे लगा जो लगा, ये कोई भी पीएचडी वालों से बढ़कर काम करा, मैं तो ये मान के चलता। क्योंकि हमारी पीएचडी कई बार हमको ही नहीं मालूम पड़ती कि वो पीएचडी है काहे के लिए। और वो तो और दिक्कत कब कर देती है, आप सबके लिए तो धक जाए, राजनेता करे तो और डबल आफत हो जाती है। राजनेता के साथ संकट जुड़ जाता है कि राजनेता की पीएचडी है, इसका मतलब बिल्कुल ये तो कर ही नहीं सकता, पता नहीं क्या चक्कर। ये संकट मेरे साथ भी था जब मैं पीएचडी करने गया पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे लगा कि इसकी पीएचडी का टॉपिक क्या लें, तो बड़ा संकट था। ये दो वो दो, ये 50 तरह के विचार हो गया, हमारे आचार्य से बात हो गई। फिर मुझे लगा देखना भाई, ऐसा मत करना कि मुझे कोई, मैंने जिंदगी में कभी नकल नहीं की है, ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन तक विचार करने के बाद फिर हमने ये एक रास्ता निकाला कि भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकारें बना लो, ताकि इसको नींद में भी पूछो तो बता देंगे कि ये टॉपिक पे संवित सरकार कब बनी, जनता पार्टी की सरकार कब बनी, पटवा जी की सरकार कब बनी, उनकी विशेषता ये हो गई, हमारी पीएचडी पूरी, हमारा भी काम चल गया। ये संकट मैंने इसलिए बताया कि ये विषय समसामयिक है, कि हमने अपने उस शोध को इतना क्लिष्ट कर दिया, वो क्लिष्ट क्या, वो बलिष्ठ हो गया, हम पे हावी हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज के इस अवसर पर ये हमारे लिए सच में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का ये बहुत पवित्र समागम है, जिसमें माननीय सुरेश जी भाई साहब जैसे विद्वान व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, जिनने बहुत अच्छे से बीज मंत्र में सारी बात कर दी। और सच में महाराज जी को सुन के तो ऐसा लगा कि ये हमारा